गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। आई अग्री, मैं मानती हूँ कि आप सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत से बच्चे क्लैट की और एलेट जो आपका एनएलयू दिल्ली के लिए होता है। बट समझदारी इसमें भी है कि आप कुछ और टॉप लॉ कॉलेजेस जो हैं उसके लिए भी एग्ज़ाम दे लें, जैसे कि स्लैट सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट की आज हम बात करने वाले हैं। सिम्बायोसिस एक बहुत फेमस लॉ कॉलेज है जिसकी 4 लॉ स्कूल्स हैं, पुणे, हैदराबाद, नागपुर और नोएडा में। अब आइए देख लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या हमें पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 4 कोर्सेज ही प्रोवाइड करते हैं: BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, BLLB एंड BBA LLB। फिर अगर हम बात करें कि कितने स्कूल्स हैं, तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के अपने 4 स्कूल्स हैं: पुणे लॉ स्कूल्स, पुणे, हैदराबाद, नागपुर एंड नोएडा। फिर अगर हम टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, क्या पैटर्न है स्लैट का, तो इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के, और एक आपको नंबर मिलेगा सही जवाब के लिए, और वहीं एक गलत जवाब के लिए -0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो आपका लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जनरल नॉलेज, इनसे आपके सवाल आएंगे। हर सेक्शन से 12 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के, यानी हर सेक्शन, आपका जितने सेक्शन हैं सबसे इक्वल वेटेज है। फिर अब मन में ये भी सवाल आएगा ना कि ठीक है मैम, आपने बता तो दिया ये एग्ज़ाम है, अच्छा लॉ स्कूल है, क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, बट कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है? ये बात भी वैसे पॉइंट है, सवाल सही है। तो उसका जवाब ये रहा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 12th कर लिया है, या जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, अभी 12th के एग्ज़ाम्स देंगे इस साल, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो या तो आपका 12th हो गया हो, या आप 12th में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, देन यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। फिर हम मार्क्स की बात करें, तो आपके लास्ट आपके बोर्ड में 45% मार्क्स रहे हों फॉर जनरल कैटेगरी, एंड SC/ST के लिए 40%। अब सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है? क्या सिर्फ एग्ज़ाम होता है या पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट भी होता है? तो 2 स्टेजेस होती हैं इसकी। एक तो हो गया आपका एग्ज़ाम MCQ रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव रहेगा ना कि सब्जेक्टिव। पहले होता था वैट, बट वो अब रिमूव हो चुका है। फिर अब बात करेंगे क्या स्टेजेस हैं, तो 2 स्टेजेस हैं। पहला हो गया सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, जो आपका 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं MCQ, इसका वेटेज 70% रहेगा, और पर्सनल इंटरेक्शन राउंड जो रहेगा इसका 30% वेटेज रहेगा। 70% टेस्ट का, देन इंटरव्यू राउंड का 30%, टोटल 100% का वेटेज। इसके अकॉर्डिंग दोनों को मिला के ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होगी, और आपके जो मार्क्स आ रहे होंगे, जो रैंक आ रही होगी, इन दोनों स्टेजेस को मिला के उसके बेसिस पे आपको जो 4 मैंने स्कूल्स बताए सिम्बायोसिस की, उसमें से स्कूल एक अलॉट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो 4 स्कूल्स हैं सिम्बायोसिस के, किस में कितनी सीट है, किस प्रोग्राम की। तो पुणे आपका जो है उसमें BA LLB की 180 सीट्स हैं, BBA LLB 120। ओवरऑल बात करें पुणे में लॉ की कितनी सीट्स है, तो 300। फिर नागपुर की अगर हम बात करें, तो BA LLB की 120, BBA LLB 120 सीट्स, ओवरऑल 240 सीट्स हैं आपकी नागपुर में लॉ के लिए। अब नोएडा की भी बात कर ही लेते हैं, तो नोएडा में BA LLB 180, BBA LLB 120, टोटल 300 सीट्स। हैदराबाद कर लेते हैं बात इसकी भी, बाद में क्यों, BA LLB 120, BBA LLB 120, टोटल 240 सीट्स। तो आपकी टोटल 300 सीट्स हैं पुणे में लॉ में, 240 सीट्स हैं नागपुर में, देन आपकी नोएडा में 300 एंड हैदराबाद में 240। टोटल ये सीट्स आपको चारों कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी।
अब मैंने इसमें क्या क्या आपको बताया है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। मैंने बताया स्लैट एग्ज़ाम के लिए सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि आपका दिसंबर में होता है। हाँ, पहले ही समझ में होता था, बट और काफ़ी सारे क्राइटेरिया थे, जैसे वैट एग्ज़ाम भी देना होता था, बट अब और ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए, थोड़ी आसानी हो गई है। वैट हट गया है, आपको बस एग्ज़ाम देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, एग्ज़ाम 2 दिन दिया जाता है, जैसे लास्ट टाइम 13 और 15 दिसंबर को हुआ था। तो आप 2 एग्ज़ाम दोगे, 2 में से जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे आपके वो मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे, उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। अच्छा पॉइंट है ना। चलो एक दिन थोड़ा पेपर टफ आ गया या आप नर्वस हो गए, पेपर ख़राब चला गया, हो सकता है ना। नेक्स्ट डे मतलब जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा आप उसमें अपियर हुए, मे बी वो आपका बेटर गया लास्ट वाले से, तो अच्छा ऑप्शन है ना कि आपको सेम चीज़ के लिए 2 एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत कम ही समय में, और उसमें आप जिसमें भी अच्छा परफॉर्म करोगे वो मार्क्स आपके काउंट होंगे। तो अच्छा तो है, नो डाउट। और आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स के। आपका जो मैंने सिलेबस इस PDF में आपको बताया है स्लाइड में, सिलेबस से हर सेक्शन से 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12-12 नंबर के। और हाँ, सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई, मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि नेगेटिव मार्किंग है, बट यही तो अच्छा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे क्लैट और एलेट जो NLU दिल्ली के लिए होता है, दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग जब रहती है तो नो डाउट थोड़ी टेंशन भी रहती है। ये वाला सवाल टिक करूं या नहीं, ये तो आता ही नहीं, बट जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना तो ये वाला ख्याल दूर ही चला जाता है। आप फ्री हो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। तो सॉरी कि मैं वहाँ पे एक चीज़, सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ अपोलोजाइज। आप जो है सारे क्वेश्चन 60 आएंगे, 60 अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और स्लैट का एग्ज़ाम इन कंपैरिजन टू क्लैट एंड एलेट काफ़ी ईजी भी होता है। तो प्लीज़ गो विद दिस एग्जामिनेशन। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है इस एग्ज़ाम को रिलेटेड, कुछ और जानना है या प्रिपरेशन करनी है या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।